नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि भास्कर है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए रुक करते हैं आपके कुछ खास खबर की तरफ। खबर है उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच से। जिला बहराइच अंतर्गत थाना खैरी घाट ग्राम सभा परगी बेली का मामला प्रकाश में आया है। परगी बेली के बजरंगी पुत्र राधेश्याम की लगभग 30 बीघा जमीन जो कि गांव के समीप है, उसी को गांव में रहने वाले उनके पाटीदार उत्तम कुमार और हरिराम जबरिया रत्तीरता कब्जा करके गन्ने की फसल बो रहे हैं, जबकि सीजीएम बहराइच के यहाँ पूरे जमीन का प्रकरण का मुकदमा चल रहा है। कोर्ट के साथ आदेश है कि जमीन पर कोई कब्जा नहीं करेगा, लेकिन जिले के प्रशासनिक अधिकारी की मिली भगत से जमीन पर रात कब्जा हो गया, जिससे पीड़ित बहुत आहत है। पीड़ित ने आकर मीडिया के समक्ष बयान दिया है कि अगर मेरे साथ न्याय नहीं हुआ तो हम आत्महत्या कर लेंगे। जहां योगी राज में भूमाफियाओं पर कार्यवाही हो रही है, लेकिन बहराइच जिले में ऐसा मामला देखने को आया है। पीड़ित के गांव वालों ने भी मीडिया के सामने बयान दिया है, जो कि खबर में संलग्न है। जितने भी पीड़ित ने प्रार्थना पत्र दिया है वो भी खबर में संलग्न है। देखना यह है कि खबर प्रकाशित होने के बाद क्या ऐसे दबंग लोगों पर जिले के आला अधिकारी कोई कार्रवाई करते हैं या इसको भी अनदेखा करके ठंडा बस्ते में डाल देते हैं। खास रिपोर्ट रवि भास्कर, न्यूज चैनल ब्यूरो बहराइच। हमारे कब्जा जबरदस्ती किया जाता है, शासन प्रशासन करवा रहा है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं न्याय की हमारी जमीन हमको मिले। जो दोषी कर्मचारी अधिकारी जो है उनके खिलाफ जांच करके और कार्रवाई की जाए। कौन सा गांव है जी? कौन सा गांव है? परागी बेली चौकसा हाट जरंगी अवस्थी। क्या समस्या है? समस्या हमारी जमीन का विवाद है, जो कुछ पुश्तैनी जमीन थी और 3-4 साल पहले से मतलब विवाद चल रहा है, और जिसके बाद में ये चकबंदी विभाग आ गया और चकबंदी विभाग की टीम वो फर्जी सीमांकन लगा करके और फर्जी तरीके से आदेश करवा करके पुलिस विभाग को मिला करके हमारी ज़मीन लगी हुई फसल जो गेहूं की थी उसको जोतवा दिया। और इसके बाद में हम बहराइच डीएम साहब, जिलाधिकारी और कप्तान साहब और एडीजी डीएसपी साहब सबका फ़ोन लगाते रहे, मौके पर मिलते रहे जिले पर। आज तक हमका कोई न्याय नहीं मिली है। और इसके बाद में हम सीओ साहब के यहाँ आए थे और सीओ साहब को एप्लीकेशन दिया। उन्होंने हमको आदेश किया कि आप जाइए थाने को और यथास्थित हम करवा देते हैं। इसके बाद में यथास्थित करवाते हुए भी कोई काम नहीं हुआ। वो ज़मीन हमारे फसल नष्ट करके और इसके बाद में जोत बो रहे हैं गन्ना। आज आप कहाँ आए हैं? आज हम सीओ साहब के यहाँ आए थे। कहाँ पर? महसपुरवा तहसील, जो कि सीओ साहब से फ़ोन लगाया, यहाँ पर मौके पर उपस्थित नहीं है। हमसे बता रहे हैं हम थाने को खैरी घाट यसो को भेज रहे हैं, और लेकिन वहाँ काम कुछ नहीं हुआ है। यसो खैरी घाट पुलिस विभाग, शासन प्रशासन क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारी ज़मीन अगर हमारी लिखित है तो हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो हम आत्महत्या कर देंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हम विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप कहते हैं कि गरीब सबका साथ सबका विकास करते हैं, लेकिन भूमाफियों का साथ आपके संरक्षक के लोकल नेता जो हैं वो दे रहे हैं, और उससे पैसा ले करके पुलिस विभाग और सब मिल करके और चकबंदी विभाग हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, जो कि हमको न्याय नहीं मिल रही है। हम इसके मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट प्रार्थना करते हैं और कि हमारी ज़मीन अगर लिखित है जैसे थी वैसे हमको हमारा हिस्सा मिले, अन्यथा अगर हमको न्याय नहीं मिलेगी तो हम आत्महत्या कर देंगे। और विपक्षी लोग कल खुला चैलेंज दे करके एक हरिजन का मोहरा बना करके जिसको हरिजन से जुटवाते हैं वो लोग थाने में बैठते हैं कुटपाट करके, और वो हमको धमकी दिया है। उसके पास लाइसेंस भी है कि अगर आप वो आ जाए वो लोग तो उनको मार करके और फेंक दीजिए, हम सब निपट। क्या नाम है आपका? बजरंगी अवस्थी। कहाँ रहते हैं? परागी बेली चौकसा हाट, थाना खैरी घाट, तहसील नानपारा, शिवपुर ब्लॉक, जिला बहराइच। क्या है पूरा मामला? हमारा मामला ये है कि हमारी पुश्तैनी ज़मीन थी जो कि कुछ पुरखों में न जानकारी की वजह से लावारिस हो गई थी, लेकिन खाता एक गाटा एक सब थी। और जो हमारे पिताजी 5 भाई थे वो 5 भाइयों में 1/5 थी सबकी। मौके पर कोई कागजी बंटवारा नहीं हुआ आज तक। और इसके बाद में जो उत्तम कुमार दबंगी है वो अपने भाई को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के और बंदोबस्त पर से वो हमारा जो मुतरुक ज़मीन थी उसको लिखवा करके फर्जी तरीके से, और तहसील में जब अंश की खतौनी हुई उसमें लिखवा करके और वो बैनामा कई आदमियों को कर चुका है। और इसके बाद में जो हमारे नामे की पिताजी की थी उसमें मुस्तरका दर्ज करवा लिया विनीता और कुता देवी के नाम से, और हम आज तक दौड़ते रहे।
भागते रहे। हमारी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम तहसील को गए, एसडीएम साहब के पास गए, कप्तान साहब के पास गए, डीएम साहब के कई एप्लीकेशन दिया और चकबंदी विभाग और पुलिस विभाग मिल करके पिछले साल ये पर्ची पड़ी हुई थी, ये 3 साल से विवाद में थी। इसके बाद में इन साल में लोकेशन बना करके और इंस्पेक्टर साहब आनंद सिंह खुद आकर के अपनी टीम ले करके और राजस्व विभाग फर्जी तरीके से हमारी ज़मीन जो जोती बोई हुई थी, हमारी गेहूं की फसल, उसको नष्ट करवा दिया। अब तक के लिए इतना ही और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।